वेलकम शिराज भाई, क्या हाल चाल है सर? ईद मुबारक सर आपको। ईद मुबारक नहीं सर, गोश्त किधर है भाई? गोश्त ऐसे ईद मुबारक हो गई बहुत भाई, बहुत हो गई, बहुत टोपी ड्रामे हो गए। आ रहा हूँ, लिए बिरयानी खिला रहा हूँ, ये खिला रहा हूँ, टिक्के खिला रहा हूँ, गोश्त किधर है भाई? पूरी पूरी रान ससुराल यहाँ रान आती है, पता है? आरसीबी जीता है, पार्टी किसने देनी है? फौरन बकरीद आ गई। भाई मुझे आरसीबी जीता, पार्टी वैसी हो गई। मैंने सुना है तूने मटन बनाई थी, मुझे कॉल नहीं आई। आरसीबी जीता, दुनिया के लिए पार्टी वैसे ही हो गई। मटन कढ़ाई बनी थी। 18 साल के बाद हमने खुशियाँ दी मेरे हैं पास लोगों को। कॉल क्यों नहीं आई ये बता। सर अभी बात को नहीं फैलाएं, मुझे चाहिए मोटी वाली रान भाई, चापे बनानी थी मैंने। बस का इतना रेड मीट नहीं खाते। इतना रेड मीट नहीं खाते। कैसी रही ईद आपकी सर? ईद जो है ज़बरदस्त। सारे व्यूअर्स को ईद मुबारक। हाँ भैया, और बड़े मुश्किल से वीकेंड पे ईद आती है भाई। यहाँ तो वीकडे में अगर ईद आ जाए तो लगता ही नहीं है ईद है। सही है ना? सब कुछ हो रहा था, काम शाम भी चल रहा था। काम वाम भी चल रहा है, फ़ोन भी आ रहे हैं, ईमेल भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। तो वीकेंड पे ये होता है कि चलो यार थोड़ा बहुत लग जाता है कि भैया। बॉस को बताया भी ये ईद है, हाँ फिर भी ईमेल्स आएंगी। Yep. Sir, based on lunar calendar, the Eid is now tomorrow versus Saturday or instead of Saturday. But बहरहाल ईद के साथ साथ भी बड़ी चीज़ें हुई। ट्विटर पे बड़ी फाइटें हुई सर। हाँ, बहुत कुछ चल रहा है। ट्रम्प और इलॉन में जो लड़ाइयाँ हुई हैं भाई, क्या कर दिया ये? खतरनाक लड़ाइयाँ हुई हैं सर। क्या हुआ क्या ये? वो कहते हैं ना, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। वो वाला सीन हो गया उसके साथ। ये पता था हम लोगों को, कि हम लोग डिस्कस करते थे बैठ के कि ये तो होना है। किसी न किसी दिन होना है ये जो दो इंसान होते हैं ना, जिनमें मैं होती है। भाई। ट्रम्प भाई, मैं जो करते हैं ना हर वक्त, इट्स फड्डा तो होना था। ट्रम्प के साथ किसी एक बंदे का, किसी एक टीम का, किसी एक कंपनी का लंबा चलना इट्स इम्पॉसिबल। दैट्स द काइंड ऑफ गाय ही इज। तो नहीं, स्पेशली इन दोनों का तो ये होना था। तो इनका तो होना था ये। क्योंकि भाई दोनों मिस्टर मी हैं, और मिस्टर मी साथ नहीं चल सकते भाई। एक को तो ऑर्डर लेना पड़ता है। भाई बंदे ने $200 मिलियन खर्च किए थे कैंपेन में, और उसके बाद वर्थ $100+ बिलियन बढ़ गई। आपके पैसे पूरे हो गए भाई। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। सही है ना? तो उसके बाद आप जो है वो डॉज और ये और वो, फिर आपकी टेस्ला नीचे जाने लगी, आपने बोला मैं जा रहा हूँ। फिर जाने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उन्होंने मैंडेट जब से कैंसिल करी वो ईवी कार्स की, भाईजान ने ट्विटर पे जाके जो कहानियाँ खरीदी है, इसीलिए खरीदी थी ट्विटर उसने। वो बिल पे जो फड्डा उसी पे तो हुआ है सारा। ईवी के मैंडेट पर जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके बाद यू कैन नॉट टॉक अगेंस्ट अ सिटिंग प्रेसिडेंट लाइक दैट। उसने कहा इतनी स्पेंड कर रहे हो, तो उसने कहा तेरा ईवी का मैंडेट काट देता हूँ। हाँ, नहीं, उसने बोला कि ये जो तुम्हारा जो बिल है, ये बिल सही नहीं है, वी विल गो बैंकरप्ट और वी विल स्पेंड मोर। वही ना, स्पेंडिंग बोली थी ना स्पेंडिंग बहुत। डेफिसिट। उसने बोला ठीक है, इफ यू वांट मी टू कट द स्पेंडिंग डेफिसिट, तुम्हारी करता हूँ पहले तो। मैं तुम्हारी स्पेस की और तुम्हारी जो सब्सिडीज और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको कैंसिल करता हूँ। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही बोल रहा हूँ कि उसकी क्या करनी है ना कट, तो मैं तेरा करता हूँ हाँ, पहले। तो बस उसके बाद उन्हें इस चीज़ में नाम है, उस चीज़ में नाम है करके किया, फिर पता नहीं और क्या क्या किया। भाई बिलियनियर्स हैं भाई दोनों, ईगोस तो होंगी भाई। एक नंबर वन है, एक नंबर वन एक मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है, एक मोस्ट पावरफुल पर्सन है। उसने बोल दिया ना कि इलेक्शन तो मेरी वजह से जीते थे। आई हेल्प यू विन द इलेक्शन। ट्रम्प ने ये भी तो कहा ना कि इफ़ यू स्टार्ट कैंपेनिंग विद डेमोक्रेट, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू आइदर। आई मीन बेसिकली अब जाके सुना थोड़ी चीज़ें ठंडी करी हैं लोगों ने। नहीं भाई, कहाँ ठंडी हुई है? बैनर ने बोला है कल के स्टीव बैनन ने तो बोला कि इसकी इमिग्रेशन चेक करो। इमिग्रेशन नहीं करो, इसको भी रिपोर्ट करो। हाँ, वो तुम्हें साउथ अफ्रीका रिपोर्ट करो उसको। ये वो तो मैंने सुना है। मगर आज उसने जेडी वैंस की ट्वीट लगाई है, कुछ थोड़ा बहुत स्टॉक भी ऊपर गया है टेस्ला का उसकी वजह से। ठंडा क्या सबको? भाई यू कैन नॉट मैस विद द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। यू जस्ट कैंट। वो 4 साल उसके पास इम्यूनिटी है भाई, वो कुछ भी कर सकता है 4 साल तक। दैट्स यू कैन नॉट जस्ट मैस अराउंड विद हिम फॉर 4 years। देखो ना उसने एलए में क्या किया। आप देख लें एलए में क्या हो रहा है सर। बुला ली उसने गवर्नर के अगेंस्ट उसने जो है वो नेशनल कोस्ट गार्ड्स वगैरह जा रहे हैं, और क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब अनबिलीवेबल सीन है गाइस। आई डोंट नो बाहर से आप लोग क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, पर यूएस में बैठ के इतनी फास्ट लाइफ है यहाँ पे शिराज भाई, आपको पता है ऑफिस जाना आना, मतलब ज़िंदगी रुकती नहीं है, मगर चीज़ें इतनी चलती चली आ रही हैं साथ साथ के उसके अफेक्ट क्या होते हैं, इन्फ्लेशन, प्राइसेस, गैस प्राइस, ये प्राइस वो प्राइस, इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आ रहा, स्टॉक नीचे जा रहा है, स्टॉक नीचे जाएगा, कंपनी पे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मतलब इट्स अ डोमिनो इफेक्ट, वर्ल्ड वाइड डोमिनो इफेक्ट।
फिर टैरिफ की अभी कहानी चल रही थी, वही ख़त्म नहीं हुई थी कि इंटरनल मैटर शुरू हो गए। अजीब सीन है सर आइस के खिलाफ हो रहे हैं ना प्रोटेस्ट। भाई। एंड आई एम इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स कि इफ़ यू केम टू दिस कंट्री इलीगली, आई एम सॉरी टू से भाई, यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्रॉपर चैनल, देयर इज़ नो टू वे अबाउट इट। सिराज भाई कितना साल लगा आपको सिटीजनशिप में? तेरे पेपर्स हो गए ना इसलिए बोल रहा था। सर पेपर के बगैर सिटीजन काम है ही तू, नहीं है तू सिटीजन है इसलिए बोल रहा है। भाई। आप प्रॉपर चैनल से आओ, दैट्स प्रीटी मच इट। इसकी इसके इसके आगे कोई बात ही नहीं है। कितने पापड़ बेले हैं आपने, लॉयर के चक्कर, खर्चा, ये वो। तो आपने जब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो भाई प्रॉपर चैनल के थ्रू आए हो ना। लेकिन हम लोग प्रॉपर चैनल के थ्रू आए ना, लाखों लोग यहाँ पे चैनल के थ्रू नहीं आते ना भाई। तो बस वही तो सारी बात है कि आप जब अब वो चैनल के जब थ्रू नहीं इतने इतने सालों से रह रहे हैं, 30 25 साल से रह रहे हैं, तो वो तो अब तपेंगे ना कि उनको क्यों हाथ छेड़ा जा रहा है। वो क्लैश भाई क्लैश तो होगा। what started wrong cannot end well. Simple as that. आपने the golden period is over basically. Simple as that. भाई आप आए तो what they're saying कि भाई आप जाओ वापस तो फिर आओ, which is not gonna happen by the way, but जो गया वापस नहीं आता। हाँ तो I think because of the amount of people they should come up with some sort of a grey area कि भाई ठीक है, इनकी जिस तरह उन्होंने ओबामा वो निकाला था डाका, ये ठीक डिफर्ड एक्शन निकाला था, उसी तरीके से कुछ इस तरह का निकालें कि भाई ठीक है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स सम ऑफ दीस पीपल आर एक्चुअली टैक्स पेयर्स है, लेकिन जिस तरीके से हो रहा है ना वो भी गलत है। आप तरीके से करो उनको, लेट देम गिव देम सम राइट्स कि भाई प्रॉपर तरीके से वो उनको वो करो। अब जैसे वो इंडियन स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है, उनको बांध को वो क्या हैंडकफ करके भेज रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो गया, बेचारे इलीगल हैं, वो कोई क्रिमिनल थोड़ी हैं। अभी बंदा कोर्ट गया अपनी इमिग्रेशन की हेयरिंग पे, उसको हेयरिंग से लाइक नई डेट मिली या कुछ भी हुआ, बाहर निकला आइस पकड़ के ले गई। बहुत हो रहा है, बहुत लोगों के साथ। ठीक है ना। फिर वो अच्छा जिस बंदी को इसके साथ हुआ उसकी बेटी स्कूल में थी या चाइल्ड या डे केयर में थी, समथिंग लाइक दैट, दे डिडंट केयर अबाउट इट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी गलत है कि भाई इनके ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं है बेसिकली कहना। क्रिमिनल भी इनमें से लोग होंगे, लेकिन भाई आप ड्यू प्रोसेस होनी चाहिए थोड़ी बहुत। मतलब यू कैन नॉट जस्ट पिक एवरीबडी। आप पूरी फैमिलीज हैं भाई लोगों की, यहाँ पे उठा के उनको ऐसे ही बस भेज दो। बच्चे हैं यहाँ के, बॉन्ड बच्चे हैं उन फैमिलीज़ के। हाँ तो अब आपको सोचना चाहिए कर क्या रहे हो। मतलब दे शुड बी अ प्रोसेस, आप करो, लेकिन दे शुड बी अ प्रोसेस होना चाहिए इसका, सही बात है। तो भाई बड़ा ख़तरनाक सीन है भाई यहाँ पर। और काफ़ी देसी, काफ़ी इनमें काफ़ी देसी लोग भी इन्वॉल्व हैं यार। सब भाई जो हत्ते चढ़ेगा निकलेगा, जो हत्थे चढ़ेगा, सीरियसली ऐसे ही है। तुम कहाँ ईद के उसमें तुम कैसी कैसी बातें कर रहे हो, डिप्रेसिंग बातें कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें करो। कल भाई एक और डिप्रेसिंग बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी मूव ऑन, आरसीबी की सेलिब्रेशन परेड में जो हुआ, बहुत बुरा हुआ। 11 लोग 18 साल के बाद जो है वो दे वन अ ट्रॉफी, और दे विल ऑलवेज, इफ दे विल रिमेंबर अबाउट द ट्रॉफी, एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट 11 पीपल एज वेल। दैट वाज वेरी सैड। तो कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट कुडंट हैंडल इट। मैंने देखी वीडियोस यार, इतने लोग थे, पुलिस क्या कोई भी हैंडल नहीं कर सकता था यार। एक फादर का मैं पढ़ा था कि वो को पता भी नहीं था उसका बेटा गया हुआ है, बगैर बताए चला गया था। ऐसे ही होगा, वो बेचारा मारा गया। स्टैम्पीड ऐसे ही होता है भाई। स्टैम्पीड इज़ अ वेरी बैड थिंग, ठीक है ना। उसमें जब एक दफ़ा आप गिर जाते हो तो फिर मतलब मैंने 1-2 शो पहले बात की थी भाई, सेफ्टी मोमेंट किया था मैंने इसी बात पे कि भाई सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नज़र रखें भाई, फैमिली बच्चे सब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यू नीड टू नो देयर सराउंडिंग से क्या हो रहा है। और इस तरह के सेलिब्रेशन तो भाई यहाँ पे यूएस के अंदर कॉन्सर्ट्स के अंदर ऐसा हो जाता है कि कितने उसका क्या नाम था उसका यार, ह्यूस्टन में हुआ था। हाँ ट्रेविस स्कॉट। तो यहाँ पे हो चुका है भाई कि आप एकदम से लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और मजमा बहुत आउट ऑफ कंट्रोल पब्लिक हो जाती है, और कोई ना कोई बेचारा पाँव के नीचे आ जाता है, धक्के भाई। वो तो उसमें तो आप उठ नहीं सकते हो। कभी कभी घर पे बात होती है तो अब्बू वगैरह बात करते हैं हज पे, जब बंदे लोग आप तवाफ़ कर रहे हो तो यही सीन है। एक दफ़ा अगर तवाफ़ करते हुए आप गिरे, यू डन। How many people die like that? It's not and that is not even a stampede. That just people are just revolving with the momentum. यहाँ तो भागम दौड़ी हुई है, बंदा उठना तो इट्स अ वेरी सैड मोमेंट। और उसके बाद जो उससे भी बुरा सीन हुआ भैया, कोहली के ऊपर ही FIR काट दी। कोहली तो चले गए, तो यूके आ गए। वो तो यही और इस पे भी बातें हो रही हैं काफ़ी। वो यही तो कह रहे हैं कि किसी एक ने, पुलिस ने बोला कि हम 3 दिन के बाद करेंगे, किसी एक ने कहा नहीं एक बड़े सीनियर बंदे की फ़्लाइट है तो वी हैव टू डू इट अर्लियर।
नाम लगाया जा रहा है बेसिकली कोहली का, उसने कहा नहीं का ये तो हमें नहीं पता, मगर बेसिकली इंडायरेक्टली यही कहा जा रहा है कि वो एक सीनियर बंदे को जाना था तो उसकी वजह से जल्दी कर दिया। कोहली का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, ये मैनेजमेंट का फॉल्ट है जिनको कंट्रोल करना चाहिए था। सिंपल एज दैट, मैनेजमेंट का फॉल्ट है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी जो लोकल गवर्नमेंट है उन क्या कर रहे थे भाई वहाँ पे उस वक्त। तो वंस अगेन गाइस रियली सैड इंसिडेंट, एंड आई होप कि भाई ऐसा ना हो और चीज़ें बेटर हो। या मैन सेलिब्रेशन का सारा मज़ा ख़राब हो गया। सेलिब्रेशन तो आपके एक दूसरे बंदे ने करी आज सर, पोर्तुगाल वर्सेस स्पेन। क्रिस्टियानो सर ये हुआ है, क्या मैच था। ये होता है मैच सर। एक दफ़ा बॉल आई उसके पास पूरे मैच में गोल मार दिया। ज़रूरत ही नहीं भाई, एक दफ़ा आई बस काम करके चला गया बंदा। अल नसार से आ रहे थे सऊदीया से, सीधा गोल मारा वापस सऊदीया। बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ, संडे बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। पहले आपका चल रहा था फ्रांस का मैच आया, जो थर्ड प्लेस वाला वो जीते। उसके बाद टेनिस का ज़बरदस्त एपिक मैच था, अगर किसी ने नहीं देखा, कार्लोस अल्कराज और सिनर का ज़बरदस्त मैच था वो। अच्छा 5 घंटे पता नहीं कितने घंटे चला भाई, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था भाई वो। बड़ा टाइम है आगे हाँ बहुत टाइम तो भी बहुत है। ये मत बोलना कोई सुन लेगा घर में। मैं वही बोलने वाला था, बहुत टाइम है भाई। बहुत लंबा इनकी गेम। बेगम अगर सुन रही तो भैया जरा काम करवाओ इनसे, क्या मतलब पहले फ्रांस का देखा फिर 5 घंटे सब साथ साथ चल रहा था भाई ये। अच्छा, सब सेम टाइम पे चल रहा था। अच्छा मतलब यानी कि बर्तन मतलब सब्जी भी कट रही थी और ये भी हो रहा था। नहीं भाई ईद की छुट्टी थी। अच्छा फिर ठीक है। रिलैक्स कर रहे थे हम मैच देख के। फादर्स डे बन रहा था, अर्ली फादर्स डे। अच्छा ओ मतलब कूपन यूज कर लिया था आपने अपना। डिस्काउंटेड। सही। तो भाई ज़बरदस्त दिन था। पहले स्पेन का वो टेनिस जीते, फिर मैंने कहा फुटबॉल भी ना जीत जाए, लेकिन वो ले गए भाई। रोनाल्डो का तो प्राइम टाइम पे तो मैच था भाई, वो पेनल्टीज पे गया वो, लेकिन निकाल गए। अच्छा वो आखिरी पेनल्टी पे वो देख ही नहीं रहा था, वो नीचे हेड डाउन कर, उसने मतलब ये बता देना कि क्या हुआ है मेरे साथ, मतलब और वो क्योंकि उससे एक पहले रोक ली थी और वो जैसे गोल किया वो जीत गया सर वो। तो फुटबॉल है भाई, गेम सही का गेम। सही का गेम भैया, अगर रेफ्स And that goes to गड़बड़ ना करें तो। that goes to show कि भाई he is ready for the next year's World Cup, सही है ना, and that might be the last one. I don't think he's gonna play 2030 तो नहीं खेलता, If he makes 2026 it till the next World Cup, yeah I think तो 41 का हो जाएगा। next World Cup तक ये खींच देगा ये अपना, कि he's only playing in Al Nassr, right? बहुत अच्छी टीम है भाई, फ्रांस, स्पेन, Italy, पोर्चुगल, Spain, जर्मनी, ये 3-4 टीमें बहुत अच्छी हैं। जर्मनी तो मशीन है भाई। हाँ लेकिन ये 2-3 टीमें तो बहुत ही अच्छी हैं, तो मज़ेदार होगा। नहीं डेफिनेटली और आपने लव गुरु देख ली? नहीं भाई मूवीज जो है ना मैं तो देखते नहीं हो? हाउसफुल 5 का वेट कर रहा हूँ मैं, आ गई है हाउसफुल 5 आ गई भाई। आ गई है, देखा अभी चांस नहीं मिला देखने का, मगर वो देखनी है। मैंने सुना है कि नहीं देखो तो अच्छा है। हाँ मैंने भी यही सुना है, मैंने भी यही सुना है कि वो ना देखा जाए तो अच्छा है। बस उसमें सबसे अच्छी खुशी है फरदीन खान की वापसी की है। अच्छा फरदीन खान आया उस पर। भाई इतना बड़ा स्टार कास्ट है उसके अंदर कि आप बस किस को देखोगे, यू नो। स्टोरी भी है। स्टोरी बस यही तो है, सारे बंदे डाल दिए, स्टोरी नहीं है, बस होगी नहीं होगी ये तो नहीं पता, गाइस देखी नहीं अभी। थिएटर हाउसफुल होना चाहिए जब बस 100-200 करोड़ बनने चाहिए, बाकी हो ना हो भाई पैसे आने चाहिए। उड़ते उड़ते खबर आ रही है सर आपके पीसीबी से भी, फिर कोई शफलिंग हो रही है। देखा कि भाई 3 मैच जीत गए हैं, इसको कैपिटलाइज करो। फिर से हमारे मोहसिन नकवी साहब फ्रंट लाइन पे आ गए हैं, उन्होंने पूरी अगेन नथिंग हैज़ बिन said and done yet, but there's rumors about it कि 5 selection committee will be dissolved. Sikandar Bakht, your favorite, and Sarfaraz Ahmed will be part of the selection committee. And another big news is मेरे फेवरेट क्यों बना रहा मैं बताता हूँ अभी, सलमान अली आगा will be made captain across the three format. पहली एडवाइस सलमान अली आगा के लिए भाई, अगर कभी सुन लो तो बता दूं कि मना कर देना भाई, टेस्ट वाली मत लेना भाई। शान मसूद इज फाइन, वहाँ वाइट बॉल पे रहो, ओडीआई T20 ले लो बस, और टेस्ट पे शान भाई पे छोड़ दो। हाँ, और 5 बंदों को आपने निकालना था, जिनमें से 2 को निकाल दिया, 3 बाकी हैं। जब तक आप इनको नहीं निकालोगे यू विल स्टिल हैव अ प्रॉब्लम। बता दो 5 बंदे कौन से। बाबर, रिजवान, नसीम, हारिस एंड शदाब भाई। ईगल को भूल गए तुम? शाहीन भाई, सॉरी शदाब तो है टीम में शदाब है, भाई। शाहीन भाई।
यू gotta get rid of these people. भाई बहुत हो गया, कुछ नहीं है, ये बिल्कुल घर के होंगे जो भी हैं। भाई अपने लड़के खिलाओ, अपनी टीम बनाओ, टीम बनाओ भाई, बहुत अच्छा, और टीम अच्छी है आपकी। अपनी टीम बनाओ, और फिर तुम कॉन्सिक्वेंस के भी तुम खुद जिम्मेदार होगे, राइट? सो मेक योर टीम। और अगर कोई टीम बनाने में इंटरफेयर करता है, रिजाइन राइट अवे, और खुल के सामने आके बता बोल दो बता भाई, दो। बता दो, इंस्टाग्राम पे बता दो, नहीं हाँ कि भाई आई एम गोना रिजाइन बिकॉज इफ आई कैन नॉट मेक माय टीम आई एम नॉट गोना बी रिस्पांसिबल फॉर इट। सिंपल है सर, आप बोलो, पब्लिक आपको अंदर वापस लेके आएगी फिर से। डरने का नहीं है भाई, सबको पता है कि किसका साया चल रहा है वहाँ पे, घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। और सिकंदर बख्श भाई, जियो से डायरेक्ट पोजीशन, बहुत बोलते हैं वो भी यार। क्या हो गया तुम्हें? करने तो किसी की जॉब लग रही है, तुम क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम है किसी की जॉब से? यार मुझे किसी की जॉब से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे फिर ये कि उस जॉब को आप प्रॉपर तरीके से पूरा भी करना। करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? अभी तो मतलब शुरू भी नहीं की, कुछ 6 महीने 2 साल 2 उसके बाद बात करना ना उस पर। अच्छा, और क्या, मतलब और कुछ रह गया? यूएसए से भी हार चुके हो। जब 4 साल टीम कैप्टनसी सीख रहे होते हैं, हाँ, तो ये भी तुम है। सिकंदर वक्त के क्यों पीछे पड़ रहे हो भाई? गिव हिम टाइम, सीखो भाई, अच्छा काम करना भाई। सिलेक्शन में वो लोकल मैचेस जाके देखना, टीवी पे खाली पीएसएल का वेट नहीं करना। हाँ, जियो पे मत बैठिएगा, बहुत जगह जाने की आपको बैठ के देखने की मैच। हाँ, लोकल टैलेंट निकाल के लाएं भाई। यही तो सारा प्रॉब्लम है इन लोगों को। आपने मेंटोर बनाया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आपने इनको पोजीशन देंगे, अनलेस दे गो टू अ लोकल मैच, लोकल लेवल पे, यू आर गोना बी सिलेक्टिंग द सेम पीपल, ट्राइड एंड टेस्टेड फेलियर्स। टीम भाई अप्रूवल होती है, एक ही बंदा अप्रूव करता है, टीम वही टीम खेलती है बस। कहाँ से आता है अप्रूवल? बस अप्रूवल तो वो जो उनको बात बताता है कान में, वही अप्रूव होता है। वो कान में कौन बोलता हाँ, कान में कौन बोलता है वो सवाल है। है? कौन है वो? कोई तो है। बस यही तो मसला है कि उस कान, वो जो वो कान में जो बोल रहा है कान ना, में उसको जो- सही कर दो बस। वो जो बोल रहा है ना, वो चेंज नहीं हो रहा है। वो चेंज नहीं हो रहा, उसका उसका नाम भी नहीं आ रहा, पकड़ा भी नहीं जा पकड़ा रहा। भी नहीं जा रहा है, बस वो चेंज नहीं हो रहा, बाकी सब नीचे से चेंज हो गया। अच्छा, मजे का सीन हुआ, कह रहे हैं वहाब रियाज ने बोला सलमान अली यादव को ऑल 3 फॉर्मेट का कैरेक्टर बनाने को। अफवाह है, कोई ऐसी वो नहीं अबे है। मैंने कहा वहाब रियाज विल बी द लास्ट पर्सन जो इस तरह की बात करेंगे, वो अपने बंदे रखेंगे। वहाब भाई को भी बाहर हो, वहाब भाई को भी निकलना चाहिए वहाँ नहीं, से। सलमान अच्छा है, उसको वाइट बॉल में कराओ, टेस्ट की जरूरत नहीं है भाई, क्यों उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना है? बिला टेस्ट है ही नहीं हमारे अभी, कब तक तो। जब भी है डालने की जरूरत क्या है? बस अलग रखो उसको एक चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करना यार है। मसला ये है कि फिर वो एक लॉबी शुरू हो जाती है। होने दो तुम टेस्ट खेलते हो साल में उसके लिए क्यों उसको बेचारे को तंग कर रहे हो? तो उन्होंने ये तो बोला कि 2 टेस्ट में क्या हार भी जाएंगे तो क्या हो गया, वो है ना दोनों स्पिनर जिताने के लिए हमारे। एशिया कप कैंसिल हो गया, नहीं हो गया? नहीं, एशिया कप हो रहा है, क्योंकि एशिया कप जो ना वो कैंसिल होने से पहले जो उसकी जो एक खिचड़ी बन रही थी, उससे पहले क्या नाम है हमारा, मोहसिन नकवी को चेयरमैन बना दिया था। तो मोहसिन नकवी के हाथ में एशिया कप इस टाइम, पर आईसीसी के प्रेसिडेंट तो ऑब्वियसली जय शाह ही हैं। तो आई डोंट नो कि एशिया कप में जय शाह इंटरफेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब कैंसिल हुआ नहीं अभी तक, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। नहीं होगा कैंसिल यार, टीवी राइट्स हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? पैसा है सर, आई मीन टीवी राइट्स, पाकिस्तान के मैचेस की टीवी राइट्स हैं, वो अनफॉर्चुनेटली पैसा बोलता है सर। पैसा तो हमेशा बोलता है भाई। बस ऐसे ही है, तो वो कुछ नहीं, कुछ चेंज नहीं होने वाला। इधर से उधर स्पेकुलेशंस होगी, जितने रूमर्स, जितने स्पेकुलेशन, जितनी मेक और ब्रेक की न्यूज़ आएंगी, उतना जो है वो पकेगा और गरम निकलेगा, और फिर इतनी नफरतें फैलाई गई हैं, तो भाई मैच में तब और व्यूअरशिप होगी ना। यही तो इट्स सारी ऑल अबाउट द मनी। अब तो वो जो आई डोंट नो $1 बिलियन का जो व्यूअरशिप होती है, तो ऑलमोस्ट 2-3 बिलियन की हो गई होगी। प्रॉब्लम सारी ये है कि 2-3 बिलियन में भी हमारी टीम अभी भी बिल्कुल ही फारिग है। हमें अभी भी कोई भरोसा नहीं है भाई कि जाके क्या करेंगे, किस पे भरोसा करोगे, कौन स्कोर करेगा, कौन आउट करेगा। सिर्फ एक फ़ायदा है आपकी टीम में। अच्छा, ये तो 50 ओवर्स का होगा ना? नहीं भाई, 20 ओवर्स का है। चलो फिर तो एक रोहित कोहली नहीं है। 50 नहीं है भाई, 50 ओवर्स का तो रोहित कोहली होते हैं आपके पास। वर्ल्ड कप भी 20 ओवर का ही है। एग्जैक्टली, तो बस ये आपको एक जो है ना वो एक पॉजिटिव साइड होगी कि उनके पास रोहित कोहली फर्स्ट टाइम नहीं होंगे बड़े मैच में। तो लेट्स सी, बट उनकी जो टीम है T20 की, वो ऑन द बेंच इट्स अमेजिंग टीम। तो वो फिर उसमें अभी भी ठीक ठाक प्लेयर्स उनके पास हैं सर। फिलहाल तो हम रूमर्स पे ही जाएंगे कि कैंसिल हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है। ऐसे ही है, दफ़ा करो पैसों को, भाड़ में गए पैसे, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों? वो ऐसे ही होना चाहिए ना।
तुम मानोगे नहीं कि पैसा बोल रहा है। मैं ऐसा होगा ही नहीं। मैं जब पैसों को साइड में करो ना, क्यों पैसा बोल रहा है? पैसा को साइड में कर दिया तो फिर ख़त्म, फिर तो कुछ सर जब तक हर जिस चीज़ में पैसा है पब्लिक उस चीज़ में एंटरटेन रहेगी सर। जहाँ पैसा आप निकाल दोगे हॉकी जैसा हाल हो जाएगा। हॉकी जैसा हाल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है। हॉकी में पाकिस्तान में पैसा नहीं है भैया, बाकी मुल्क खेल ले, बाकी चल कर रहे हैं। जर्मनी हो गई, इंडिया हो गई, बाकी लोगों ने पैसा लगाया हुआ, खेल रहे हैं, बना रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। टीम अच्छी होनी चाहिए स्पॉन्सर्स के लिए सर। आप क्यों स्पॉन्सर करेंगे ऐसी टीम को जो हारे चले आ रही है भाई? सही बात है। तुम्हारी इंडिया भी पहुंच गई है यूके। 5 मैचेस के लिए सुना है आज बुमराह भाई भी आ गए हैं और गिल भाई का फर्स्ट टाइम 5 सीरीज़ की। सुना ऑस्ट्रेलिया पहुंची ग्राउंड पे तो पता चला इंडियन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं और भेजा गया उनको। अच्छा, ये नहीं पता। आज भी खबर चल रही थी सुबह। तो गुस्से में आ गए होंगे वो लोग तो, ये क्या मजा आ गया भाई। ऑजीज एंड साउथ अफ्रीका भाई WTC नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है। अच्छा मैच होना चाहिए यार। कुछ दिनों में स्टार्ट हो रहा है तो वो भी अच्छा मैच होगा। अच्छी बात यह है कि बिग 3 के अलावा भी कोई टीम आई है। दूसरी टीमों, छोटी टीमों को भी चांस मिलना चाहिए। साउथ अफ्रीका आ गई ना, लेकिन प्रोसेस गलत है। मैं स्टिल थिंक कि प्रोसेस सही नहीं है कि आपने ना इंग्लैंड से खेला ना ऑस्ट्रेलिया से खेला और आप फाइनल खेल रहे हो। ना इंग्लैंड सबको हाँ, साउथ अफ्रीका ने नहीं खेला। हाँ साउथ अफ्रीका ने नहीं खेला यार। फिर कितना बड़ा टूर्नामेंट हो जाएगा। लेकिन आपको कोई इसका तरीका निकालना हाँ, पड़ेगा कि ये है आपको सब इवन होना चाहिए भाई। ये नहीं हो सकता कि एक टीम 3 मैच खेल ली तो एक टीम 5 मैच। इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है और आप नहीं खेल रहे, आप खेल रहे हो पाकिस्तान श्रीलंका से और आप आगे आओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो उसमें भी नहीं जीत पा रहे ना, मसला तो यही है। आएगा हम भी। मुझे जो समझ में नहीं आ रहा कि एक टीम 5-5 मैच खेल ली, एक टीम 2-2 3-3 मैच खेल ली। हाउ इज दैट? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, दे हैव टू कम अप विद एन मैकेनिज्म कि भाई सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये तरीका गलत है क्योंकि इंडिया ने ज़्यादा बड़ा मैचेस खेले हैं, इंग्लैंड ने ज़्यादा बड़ी सीरीज़ खेली हैं और साउथ अफ्रीका खेल रही है फाइनल। तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। बट अब साउथ अफ्रीका को चाहिए भाई प्रूव करे कि वी डिज़र्व्ड इट और मारे ऑजीज को। अब वो अब यह है कि मैच अच्छा होना चाहिए बस, तगड़े का मैच होना चाहिए। इवन स्टिल ऑस्ट्रेलिया, आई वुड से ऑस्ट्रेलिया इज हॉट फेवरेट ऑन पेपर। साउथ अफ्रीका जीतेगी। बमूमा पे बहुत भरोसा है आपको लग रहा है। अंडरडॉग की तरफ जाओ तुम, क्या ऑजीज को क्यों जितवा रहे हो? चोकर्स मैं जितवा नहीं रहा सर, मगर साउथ अफ्रीका चोकर्स तो तुम हो, जब तक जीतोगे नहीं चोकर्स ही रहोगे। ये तो बात पक्की है। ये तो पक्का है। तो आप देखेंगे स्टार्क हेजलवुड पहुंच गया है, कमिंस ट्रेविस लायन, ये आपके 3-4 मेरे ख्याल से लास्ट खेल रहे होंगे साथ। अब आई थिंक ये अभी अगली इसमें तो साइकिल में नहीं होंगे एंड में। तो ये एक एरा ऑजीज बॉलिंग अटैक जा रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता, तो मज़ेदार होगा। रबाडा आ रहा है वापस। रबाडा है वहाँ, बमुआ कुछ करने के मूड में इस टाइम। उसने बोला जाते जाते मैं WTC लेके जाऊँगा। मैं चलना है लॉर्ड्स, देख के आते हैं। चलो रेडी है। ऑजीज 5वें दिन चलेंगे। मैच देख के आते हैं आखिरी दिन, जरा क्या होता है। चौथे में खत्म हो जाता है भाई, 5वें दिन में होता है। ये भी सही है, तीसरे चौथे में खत्म हो जाता है। सारा ट्रिप ज़ाया हो जाएगा। ये भी सही है। बस फिश एंड चिप्स खा के आ जाएंगे। बारह भाइयों, आई होप आप लोगों को आज की ये मिक्स न्यूज़, मिक्स अपडेट, मिक्स पॉडकास्ट सही लगी हो। कुछ था नहीं भाई अब आज बात करने को, हमने तो ऐसी तफरीह कर लें। हमने बोला यार आप लोगों के लिए आते हैं और जो छोटी मोटी चीज़ें हुई उस पर बात करते हैं। तो फिर WTC के साथ और इंडिया और इंग्लैंड के सीरीज़ के साथ आपके लिए हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।